हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम नंबर सेकेंड करेंगे, जो कि संख्यांकी में हम लोग देख रहे थे माध्य के ऊपर इन तीनों मेथड्स के द्वारा प्रॉब्लम नंबर एक ऑलरेडी किए थे। आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर सेकेंड करेंगे। तो हम लोग एक डायरेक्ट मेथड से, फिर एज्यूम मीन मेथड से, फिर स्टेप डेविएशन मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से, इसी को लघुरीति विधि भी बोला जाता है, और पद विचलन विधि से, इन तीनों विधि से एक प्रॉब्लम को पिछले वीडियो में किया था। आज इसका सेकेंड प्रॉब्लम है। तो इन तीनों से आंसर सेम ही आते हैं, बट प्रोसेस में थोड़ा प्रोसेस चेंज रहते हैं। तो हम लोग को तीन मेथड्स के द्वारा क्यों माध्य निकालना पड़ा, ये सारा कुछ हम लोग प्रॉब्लम में जानेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट मेथड में फार्मूला क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। स्टेप डेविएशन में कल्पित माध्य विधि में, एज्यूम मीन मेथड में कल्पित माध्य विधि, इसी को लघुरीति विधि भी बोला जाता है। इसमें ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड पद विचलन विधि ए प्लस एल समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। इसमें डी आई डैश क्या है, इसमें डी आई क्या है, ए क्या है, एल क्या है, ये सारा कुछ हम लोग प्रॉब्लम में सीखेंगे। तो चलिए हम प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग प्रत्यक्ष विधि का एक प्रॉब्लम करेंगे, वही प्रॉब्लम लघुरीति विधि से करेंगे, वही प्रॉब्लम पद विचलन विधि से करेंगे। तीनों मेथड में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगी ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम करते हैं प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मीन मेथड से। तो सबसे पहले ये गिवन डाटा है, जो कि अंक गिवन है। विद्यार्थियों की संख्या 12 स्टूडेंट का जो भी स्टूडेंट है, इसमें 12 स्टूडेंट का 0 से लेकर 10 अंक प्राप्त हुए हैं, 18 स्टूडेंट का 10 से 20 अंक प्राप्त हुए हैं, 27 स्टूडेंट का 20 से 30 अंक प्राप्त हुए हैं, 20 स्टूडेंट का 30 से 40 अंक प्राप्त हुए हैं, 17 स्टूडेंट का 40 से 50 अंक प्राप्त हुए हैं, और 6 स्टूडेंट का 50 से 60 अंक प्राप्त हुए। कोई ये एक टेस्ट है, उसमें इतना अंक आए हैं स्टूडेंट्स का। तो चलिए ये अंक हो गया, ये बारंबारता हो गया, जिससे हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रीक्वेंसी एफ आई से सूचित होता है। तो ये एफ आई हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे अंक पता था, बारंबारता पता था, लेकिन हम लोग को फार्मूला में डायरेक्ट मेथड में यूज होता है एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। तो हम लोग को एक्स आई तो नहीं पता था, तो सबसे पहले हम लोग एक्स आई निकाल लेते हैं, जो कि पिछले प्रॉब्लम में हमने बताया था कि इसको कैसे निकाला जाता है। यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं, जैसे कि वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क्स बोला जाता है। ये एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो जो भी क्लास इंटरवल है, जो भी डेटा गिवन है, जो भी इंटरवल गिवन है, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये वाला वर्ग अंतराल निकल जाता है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10 2 बाई 2। तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5। उसी तरह से 10 प्लस 20 30 में 2 से डिवाइड करेंगे, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 10 20 30 में 2 से डिवाइड करेंगे 15, 20 प्लस 30 50 में 2 से डिवाइड करेंगे 25, 30 प्लस 40 70 में 2 से डिवाइड करेंगे 35, 40 प्लस 50 90 में 2 से डिवाइड करेंगे 45, 50 60 110 में 2 से डिवाइड करेंगे 55। तो ये हम लोग x निकाल लेते हैं। ये हम बस आपको समझाने के लिए ये हम लोग लिखे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐड करके और 2 से डिवाइड करके ये x निकाल सकते हैं। या एक और आप फर्स्ट वाले निकाल ले, 0 प्लस 10 बाई 2 5, और जितना का सभी में डिफरेंस है उसमें ऐड करते चले जाएं। 5 में 10 जोड़ेंगे 15 में 10 जोड़ेंगे 25 में 10 जोड़ेंगे 35 में 10 जोड़ेंगे 45 में 10 जोड़ेंगे 55। इस तरह से हम लोग का x निकल गया। अब हम लोग का फार्मूला में एफ आई एक्स आई होता है, तो ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 है। इसी तरह f1 f2 f3 f4 f5 f6 है। तो इस सभी का इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, 18 गुने 15 करेंगे 270, 27 गुने 25 675, 20 गुने 35 700, 17 गुने 45 765, 6 गुने 55 320। देखिए प्रॉब्लम यहीं पे होता है, ये मल्टीप्लाई करने में काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, अलग रफ में मल्टीप्लाई करने पड़ जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई करके लिख नहीं सकते। इसी वजह से हम लोग को और अदर मेथड्स का यूज करना पड़ा, ताकि इससे हम लोग को डेटा कुछ आसान हो जाते हैं। स्टेप तो बढ़ते हैं बट डेटा हम लोग का आसान हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग उन सभी मेथड्स का यूज करना पड़ा। यहाँ पे थोड़ा डेटा बड़ा हो गया तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, ये काफ़ी टाइम ले लेती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। वो सब मेथड है जो कि उसमें स्टेप तो बढ़ जाते हैं बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ईजी हो जाते हैं।
यहाँ पे हम लोग जैसे 18 गुने 15 किए तो फिर हम लोग को रफ में करना पड़ेगा 18 इंटू 15, फिर हम लोग को यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा 27 गुने 25, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से थोड़ा इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। अदर मेथड हम लोग देखेंगे। तो इन सभी को तो मल्टीप्लाई कर लिए, हालांकि ये टाइम तो लगेगा बट आ जाएगा। उन सभी मेथड में स्टेप बढ़ेंगे बट उसका ईजी कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, इतना लंबा लंबा मल्टीप्लाई नहीं रहता। मे भी इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है अदर प्रॉब्लम में। इस वजह से हम लोग उस मेथड्स का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एफ आई एक्स आई का समेसन कर लिए, कितना आया 2800, और समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ ई बारंबारता होता है, फ्रीक्वेंसी इसका समेसन कर लिए 100। तो यहाँ पे हम लोग माध्य निकाल लिए एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। ये एफ आई एक्स आई क्या है, इसका मतलब है F1, F2, F3, F5, F6, X7। ये जो भी FI है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इन सभी का समेसन है। उसी तरह FI XI क्या है, F में X से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये F1 X1 हो गया है, F2 X2 हो गया, F3 X3 हो गया। तो ये सभी भी समेसन है FI XI के, जितने नंबर ऑफ इन सभी है उन सभी का समेसन है। इसका सिग्मा का मतलब होता है सभी का जोड़, सभी का योग, सभी का समेसन। तो यहाँ पे हम लोग सभी का समेसन कितना लिखे 2800 बाई समेसन ऑफ एफ आई कितना है 100, तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे 28 आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड से था आंसर। अब हम लोग चलते हैं एज्यूम मीन मेथड्स के ऊपर, जो कि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी पड़ रहा था। अब देखते हैं एज्यूम मीन मेथड्स में क्या होते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड्स कल्पित माध्य विधि या लघुरीति विधि भी बोला जाता है। तो हम लोग प्रॉब्लम नंबर लघुरीति विधि, प्रॉब्लम जस्ट वही है, सेम टू सेम है। यहाँ पे जो भी डेटा था वही डेटा यहाँ पे भी है। तो 10 से 20 क्लास इंटरवल गिवन है, अंक गिवन है। 10 से 20 के बीच में 12 स्टूडेंट का नंबर इतना आया, 18 स्टूडेंट का इतना नंबर 10 से 20 के बीच में आया है, 27 स्टूडेंट का 20 से 30 के बीच में आया है। तो ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, बारंबारता हो गया, विद्यार्थियों की संख्या हो गया। वर्ग चिन्ह हम लोग अभी अभी निकालना सीखे थे, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते थे। 10 0 + 10 10/2 5, 10 + 20 30/2 15, 30 20 50 50/2 25। तो ये तो अभी अभी निकालना सीखे हैं। अब हम लोग एक में देखिए वहाँ पे क्या होता था, ये पता था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेते थे एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप डी भी बढ़ जाती है, इसी वजह से एक स्टेप तो बढ़ती है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाती है। तो डी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक्स की मदद से डी निकाल लेंगे। वहाँ पे क्या था, हम लोग एक्स कैसे निकाल लेते थे, तो इसकी मदद से हम लोग एक्स निकाल लेते थे। यहाँ तो एक्स भी निकलेगा और एक स्टेप डी भी एक्स्ट्रा निकालने होंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें एज्यूम कर लेंगे किसी एक को। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसमें पहले देख लेंगे कितना संख्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, इसमें 6 अंक हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे सम रहा 6 रहा तो 6 रहा तो 3 नीचे 3 ऊपर, बीच में तो कुछ है नहीं। तो या तो हम इसको ले सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं, या इसको एज्यूम कर सकते हैं। 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे छोड़ दिए, या तो इसको एज्यूम कर लिए या ए इसको मान लेंगे। ए क्या है x - a, डी कैसे निकलेगा x - a। तो ए हम किसको मानेंगे, या तो इसको मानेंगे या इसको मानेंगे। इसको भी मानेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, इसको भी मानेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसको ए मान लिए, ठीक। तो इसको a मान के अब चलते हैं। तो d = क्या होता है x - a। तो a तो हम 25 को मान लिए हैं, ठीक। तो x में से a को घटाना है, तो x कितना है 5। तो यहाँ 5 माइनस को 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा -20। उसी तरह यहाँ x कितना है 15, 15 माइनस का 25 करेंगे क्योंकि 25 a कितना माने हुए हैं 25 को, तो ये -10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 25 माइनस का 25 करेंगे तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरह हम लोग x कितना है 35। हालांकि ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप देख करके भी अगर आपसे हो जा रही है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको समझा दिए मेथड, x में से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसी को घटाना है 0, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। वही कर रहे हैं। 35 में से 25 घटाएं, 45 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 20। उसी तरह 55 में से 25 घटाएंगे 30। तो ये तो हम लोग का डी निकल गया। अब हम लोग का डी निकल गया तो f × d कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड में लघुरीति विधि में फार्मूला क्या होता था, a + समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। यहाँ पे तो f × x डिवाइड बाई एफ आई था, यहाँ पे क्या था f × d डिवाइड बाई f। तो यहाँ पे हम लोग d निकालना सीख लिए, तो हम लोग f में d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 × -200, तो 200 गुना
12 गुना माइनस का 20, तो 20 गुने 12 करेंगे 240। 18 गुना 10, 18 दहाई 180 माइनस का 180। 27 गुने 0, 0 हो गया। 20 गुने 10, 200, 20 दहाई 200। 17 गुने 20, 17 दूना 34, 370। 30 गुने 6, 6 तिरका 18, 180। ये थोड़ा कैलकुलेशन शायद इजी लग रहा होगा, तो इस वजह से ये स्टेप डेविएशन में लघुरीति विधि से एज्यूम मीन मेथड से थोड़ा स्टेप इजी हो जाते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 240, 180, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया। जैसे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन सभी को जोड़ के जिस प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा लेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ गया, 300 आ गया। जैसे 180 से 180, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचे 200, तो 200 से 340 और 200 540, 540 में 240 घटा दिए तो 300 हम लोग का डायरेक्ट आ गया। तो 300 ये तो समेसन ऑफ FI DI हो गया, ये समेसन ऑफ FI हो गया। तो इन समेसन में इसका फार्मूला होता है माध्य निकालने का, मीन निकालने का। इसे या तो A से भी लिखते हैं या x बार से भी लिखते हैं। A प्लस समेसन ऑफ FI DI डिवाइड बाई समेसन ऑफ FI। तो A क्या है, हम लोग अभी जो A माने थे, एज्यूम किए थे यहाँ पे A 25, FI DI कितना है 300, 300 बटा 100, 100 से 3 मरतर में, तो 25 प्लस 3 28। यहाँ भी आंसर 28 आया, यहाँ भी आंसर 28 आया था। मेथड कोई सा भी हो आंसर सेम ही आएगा, बट प्रोसेस में हल्का चेंजिंग है। यहाँ पे क्या करना होता था, x निकालना होता था, f इंटू एक्स करते थे। यहाँ पे क्या निकालना होगा, x तो निकालना ही होगा, साथ ही साथ d निकालना होगा। इससे थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ f इंटू डी किए, उसके बाद इसका समेसन लिख लिए, a प्लस फार्मूला लगा दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये काफ़ी प्रॉब्लम को ईजी कर देता है, ये काफ़ी स्टेप को रिड्यूस कर देता है। स्टेप तो बढ़ते हैं, बट ये प्रॉब्लम को कैलकुलेशन को काफ़ी इजी कर देते हैं। तो देखिए पदविचलन विधि में क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में प्रॉब्लम अंक गिवन है, विद्यार्थियों की संख्या गिवन है, इस विद्यार्थियों की संख्या, इसे फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। तो हम लोग को ये डेटा गिवन है, अंक कितने कितने 12 स्टूडेंट के 0 से 10 अंक आए हैं, 18 स्टूडेंट के 10 से 20 अंक आए हैं, 27 स्टूडेंट को 20 से 30 अंक आए हैं। इसी तरह 20 स्टूडेंट को 30 से 40 अंक प्राप्त हुए हैं, 17 स्टूडेंट को 40 से 50 अंक, 6 स्टूडेंट को 50 से 60 अंक प्राप्त हुए। तो इधर तो हम लोग अंक लिख दिए, विद्यार्थियों की स्टूडेंट की संख्या लिख दिए। हम लोग वर्ग चिन्ह निकालना सीख चुके हैं पिछले वीडियोज में, पिछले क्वेश्चन में वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं एक बार बता देते हैं। 0 प्लस 10, 10 बटा 2, इन सभी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। इन सभी को जोड़कर 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़कर 20 प्लस 10 30, 30 बटा 2 15, 30 20 50 बटा 2 25, 30 40 70 बटा 2 35, 40 50 90 बटा 2 45, 55 50 प्लस 60 बटा 2 55, 110 बटा 2 55। तो इस तरह से x निकालना सीख लिए। अभी अभी हम लोग d निकालना भी सीखे हैं। तो d कैसे निकालते हैं, x माइनस a। तो x क्या होता है, ये जो हम लोग अभी अभी ये जो x निकाले हैं वर्ग चिन्ह, ये x हुआ, उसमें से a क्या है, तो a हम मान लेते हैं किसी एक को, ये a हो गया। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 डेटा हैं, ठीक है। इसमें से अगर 7 रहता तो हम लोग मिडल वाले जो नंबर आते 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे छोड़ देते, जो मिडल वाले नंबर आते उसको एज्यूम a कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 ही है। तो 6 है तो हम किसी एक को, या तो इसको या इसको, मिडल वाले जो भी होंगे, बीच वाले जो भी होंगे, उसमें से या तो इसको a मान लेंगे या इसको a मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं a, इसको मान लिए। हालाँकि हम इसको भी मान ले तो आंसर सेम ही आएगा, तो हम इसको a मान लिए, ठीक। तो अब क्या करना है, हम लोग को x माइनस a करना है। तो a तो 25 मान लिए, x कितना है 5, 5 माइनस का 25 करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 20। उसी तरह 15 माइनस का 25 करेंगे तो माइनस का 10, x पहले रखना है ना, तो x माइनस a, तो 15 माइनस 25 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस x माइनस a, तो x कितना है 35 माइनस 20 25 10। नहीं समझ में आया, देखिए 15 माइनस 25, 15 x कितना है 15, 15 में से a कितना है 25 को माने हैं, ये कितना हो गया 25 माइनस 25 0, x कितना है 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 30, सॉरी 55 माइनस 25 30 आ गया। आई होप समझ में आया।
अब देखिए हम लोग को डी निकल गया, पिछले में भी हम लोग डी निकालना सीखे थे, यहाँ पे भी डी निकालना सीखे थे, लेकिन एक स्टेप इसमें और बढ़ जाते थे। फर्स्ट में हम लोग इसमें ये निकालते थे, लघुरीति विधि में ये निकालना सीखे थे, और पद विचलन विधि में एक स्टेप और बढ़ जाता है जिसको हम लोग डी डैश बोलते हैं। तो डी डैश कैसे निकालेंगे? इसके हेल्प से। जब ये हम लोग निकालते थे इसके हेल्प से, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, जब ये निकालना हुआ तो इसके हेल्प से x माइनस ए कर देते थे, x माइनस ए कर देते थे। अब हम लोग को डी डैश निकालना है, ये तो डी है, ये डी डैश है, तो डी डैश कैसे निकालेंगे? डी अपॉन एल। तो एल क्या होता है? इन दोनों में जितने का डिफरेंस रहता है, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है? सभी में 10-10 का डिफरेंस है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इन सभी में कितना का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। इन सभी में 10 का डिफरेंस है, तो हम लोग 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग का डी कितना है? 20 है, तो माइनस का 20 अपॉन 10, डी अपॉन एल करना है। तो डी कितना है? माइनस का 20, डी कितना है? माइनस का 20। तो हम लोग डी डैश डी के हेल्प से निकाल लिए। यहाँ पे डी कितना है? माइनस का 20, एल कितना है? लेंथ जो भी डिफरेंस होता है सभी का 10 का डिफरेंस है, तो एल 10 हो गया, तो माइनस 20 अपॉन 10, तो 10 दूना माइनस का 20, माइनस का 2 आंसर। यहाँ पे अब डी कितना है? माइनस का 10, तो माइनस का 10 अपॉन 10, माइनस का 1, 0 अपॉन 10, 0, 10 अपॉन 10, ये डी कितना है? 10, डिफरेंस भी हम लोग का है 10 का है, तो 10 में 10 से डिवाइड करें 1, यहाँ कितना है? 20, 20 डिवाइड बाई 10 2, यहाँ कितना है? 30, डी कितना है? 30 डिवाइड बाई 10 3। तो अब हम लोग का डी डैश निकल गया। तो अब हम लोग डी डैश फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एल समेसन एफ आई डी आई का डैश डिवाइड बाई एफ आई। तो देखिए हमको एफ इंटू डी डैश करना होगा, मल्टीप्लाई एफ इंटू डी डैश। तो एफ इंटू डी डैश किए तो 12 दूना माइनस का 24, 18 इकाई माइनस का 18, 27 गुना 0 0, 20 इकाई 20, 17 गुना 2 34, 6 त्रिका 18। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया। सबसे हम लोग स्टार्टिंग वाले में यहाँ पे कितना हम लोग को डिफ़िकल्ट होता था मल्टीप्लाई करना, लेकिन और सेकेंड वाले में थोड़ा इजी हुआ एक स्टेप बढ़ने की वजह से। यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा दिए तो यहाँ पे प्रोसेस कितना इजी हो गया, मल्टीप्लाई करना दिस इंटू दिस काफ़ी इजी प्रॉब्लम हो गया। तो इस वजह से ये थोड़ा स्टेप तो ध्यान में रखने होते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, बट ये प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोगों को इन सभी मेथड्स के द्वारा मीन निकालने की प्रोसेस दी गई। तो चलिए हम लोग इसका निकाले, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हुआ? डी आई डैश 30, ये कितना है? स्टूडेंट की संख्या 100। तो हम लोग का फार्मूला होता है ए प्लस एल। एल अभी बताए हैं सभी का लेंथ, और ए तो हम लोग को पता ही है पिछले क्वेश्चन पिछले प्रोसेस से ही। तो हम लोग ए किसी को मान लेते हैं, इसको या इसको मान लेंगे। तो ए कितना है हम लोग का? 25, एल कितना है? 10 का, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है? 30 डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट कितना है? 100। तो 100 में यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोगों को कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 25 प्लस 3, 25 प्लस 3 28, यहाँ भी 28। सभी प्रॉब्लम में यहाँ भी आंसर 28 और यहाँ भी आंसर 28। इन तीनों प्रॉब्लम में आंसर तो सेम ही है, डायरेक्ट मेथड, लघुरीति मेथड या पद विचलन विधि, लेकिन सभी का आंसर सेम है, बट प्रोसेस में थोड़ा स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप में आंसर निकलता था, एफ इंटू एक्स करते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता था, थोड़ा प्रॉब्लम होता था। यहाँ पे एक स्टेप और एक्स्ट्रा हम लोग को डी निकालना पड़ा। डी किसके हेल्प से निकालते थे? एक्स की हेल्प से निकालते थे, एक्स माइनस ए करके, ए किसी एक को एज्यूम कर लेते थे। यहाँ पे क्या निकालना पड़ा? डी डैश निकालना पड़ा। तो डी डैश हम लोग कैसे निकाले? डी की हेल्प से, डी अपॉन एल करके। एल क्या था? सभी का लेंथ था। तो इस तरह से हम लोग इन सभी मेथड्स के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।